Good morning, friends. I am Dr. Richa Sassangi. Today, I'm going to tell you a secret formula how you can increase your health, wealth, and positivity in your house. दोस्तों, हम सब जो है ना आसपास एनर्जी से भरे रहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं सब की सब एनर्जी रेडिएट करती हैं या एब्जॉर्ब करती हैं। तो कभी भी आपने देखा है कि आपकी अगर लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप बहुत थके थके से महसूस होते हैं, आपको बहुत इरिटेशन होती है, उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। लेट अस रीइवैल्यूएट दोज रीजंस एंड ट्राई टू रिमूव दोज थिंग्स। सबसे पहले तो देखो, जहां पे हम रहते हैं एम्बियंस बहुत मैटर करती है। आप मंदिर जाते हो, आपको बहुत सुकून शांति मिलती है। आप किसी नेचर के प्लेस में जाते हो, माउंटेन्स हिल्स में जाते हो, you feel very connected, rejuvenated. Why it is so? Just is because of the ambience. Declutter नहीं होती है वहां पे चीजें। ऐसा नहीं कुछ पेड़ इधर पड़े हुए हैं, कुछ झरने इधर गिरे हुए हैं, कुछ सामान जम्बल्ड अप है ना, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर प्लेस में एवरीथिंग इज देयर। इन नेचर हैज अ लॉट ऑफ पावर। सो आप घर में देखो, आप घर में जब आप आते हो, घर में रहते हो, अगर आपकी चीजें, एक तो पहले तो आप कम चीजें रखने की कोशिश करें। जितनी जरूरत है उतना ही सामान अपने कमरे में, अपने घर में रखिए। वो सबसे पहले जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड यू रेडिएट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और आपकी एनर्जी के साथ इंटरलॉक होती है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, बट आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे रुकावटें हैं, तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप घर में जहाँ पे बहुत सारे कपड़े बिथने पड़े हुए हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़े हुए हैं, सामान पड़ा है, यू कैन जस्ट टेक अ रुद्राक्ष, है ना, उसको एक थ्रेड में डाल के आप उसको जब रोटेट करोगे, इट विल, यू विल सी दैट इट स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज इट रेडिएट्स। उसका अलाइनमेंट ऐसा रहता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इट इज जस्ट शोइंग इट इज हैविंग अ पूल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। जब आपके घर में ऐसे जगह जगह किताबें फैली पड़ी हुई हैं, कपड़े फैले पड़े हुए हैं, सामान, बच्चों के टॉयज फैले पड़े हुए हैं, किचन फैला पड़ा हुआ है, और आप काम कर रहे हैं, आपके घर में बहुत सारे नेगेटिव पूल्स ऑफ एनर्जीज आर देयर, और आप उसके साथ घिरे हुए हो, तो आप कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करो, जनरेट करो, वो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ न्यूट्रल कर देगी आपको, है ना। दैट इज वाई यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, वेरी फटीग, रिजुवनेशन नहीं फील हो रहा, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, और आपके कामों काम जो भी आप कर रहे हो, वर्क है आपका, वट एवर इट इज देयर, यू आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। सो कीप द थिंग्स क्लीन, ऑर्गेनाइज, है ना, आप एक रखो। एक और कहावत हमारे इंडियन कल्चर में है कि जब भी आप सोने के बाद उठते हो, when you just get up, just make your bed neatly and then you get up, otherwise आपके thoughts जो हैं डिसऑर्गेनाइज रहते हैं। जब आप बाल काटते हो, उसके जो हेयर्स है ना, जस्ट थ्रो इन द डस्टबिन। पापा ऐसे नहीं कहीं पे भी फेंक दिया। दीज थिंग्स जो है ना, ये रूटीन में हमको सिखाई जाती थी घर में। खाना खाने के बाद अपने प्लेट को रिंस करके अपने सिंक में रखिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर वेस्ट फूड पड़ा हुआ है, मक्खी हाइजीन के हिसाब से मतलब गड़बड़ हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो थी, जो पहले हम करते थे, अब हम भूलते जा रहे हैं। वी आर नॉट पासिंग दिस वैल्यू, कल्चर एडेड वैल्यूज टू अवर जनरेशन। एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताती हूँ। हमारे अर्थ पे दो पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट। हमारे ब्लड में भी आयरन है, आयरन है, और आयरन का काम क्या है आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड में इट अलाइंस। जब आप अपना सर नॉर्थ की तरफ करके सोते हो तो क्या होता है, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर, आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है, बिकॉज आपका आयरन इट्स फ्लोज टुवर्ड्स योर ब्रेन, है ना, वो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स दैट अलाइंड है। तो कोशिश करें कि आप ईस्ट की तरफ अपना सर करके सोइए, सो दैट कि आपकी जो है इस तरह से प्रॉब्लम नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको सुधार लेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। एंड यू नो, वाटर, वाटर हैज अ लॉट ऑफ मेमोरी। वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो मेमोरी प्रिजर्व करता है। जब आप खाना बनाने जाते हैं, आप खाना बना रहे हैं या पानी पीने जाते हैं, तो ट्राई टू हैव एक्यूमुलेट द पॉजिटिव एनर्जी। क्या होता है कि जब पानी आके बह के आ रहा है, आपके घर में आरओ में पानी निकल के आ रहा है, या आप पानी मार्केट से खरीद रहे हैं, तो वाटर ऑलवेज प्रिजर्व्स द मेमोरी। किसने कैसे इस चीज से उसको देखा है, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, विच जस्ट टेल्स की वाटर की जो मेमोरी है, आप उसको गुस्से से देखो खाने को, आप उसको हेटेड से देखो, इट स्टार्ट्स गिविंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट। जब भी आप गुस्से में हो, वरी में हो, स्ट्रेस में हो, डोंट ईट द फूड, डोंट कुक द फूड फॉर योर फैमिली, वंस फैमिली मेंबर्स के लिए मत कुक करिए। बी कंटेंटेड, बी पीसफुल, जस्ट
with the prayer you should start that this food which I am cooking should nourish my family, make them very happy, energetic, and if you do it, इसीलिए खाना खाने से पहले भगवान को अर्पण करने का इंडियन कल्चर में एक रिवाज है, सो दैट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज जो उस फूड से एसोसिएटेड है, वाटर से एसोसिएटेड है, शुड न्यूट्रलाइज, एंड द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द गॉड सुप्रीम बीइंग शुड इनकलकेट इनटू दैट, इट अफेक्ट्स अस एंड हमारे जो लव वंस है उनको इफेक्ट करे। इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है, अगर आप समझेंगे, उसको साइंटिफिक तरीके से करेंगे, रीइवैल्यूएट करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सुधार कर पाएंगे। बहुत से लोग काम पूरा नहीं करते, खाना खाएंगे तो इतना छोड़ देंगे, है ना, या अपना काम करते करते लास्ट का पार्ट जो है छोड़ देंगे। कोशिश करिए कि आप स्टार्ट टू फिनिश उसको कंप्लीट करें, सो दैट आपका स्ट्रक्चर्ड वे में वो काम हो पाए, पॉजिटिविटी तरीके से वो हो पाए। सो रीवैल्यूएट योर हाउस, रीवैल्यूएट योर हैबिट्स। दीज हैबिट्स आर, ऐसा तो नहीं कि आपकी जो रूटीन है, आपकी हैबिट्स है, वो आप ही को नेगेटिव पूल जनरेट कर रही हैं। कोशिश करें ऑर्गेनाइज तरीके से रहने के लिए, स्ट्रक्चर्ड वे में रहने के लिए। जब आप अपना एनवायरनमेंट, अपने घर में कुछ लाइव प्लांट्स रखिए जो आपको फ्रेशनेस, हैप्पीनेस दे, अपने घर को एयरी और सनलाइट से भरपूर रखिए, कि सनलाइट हर वक्त एसी के कमरे में नहीं बैठी रहिए, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से बाहर आइए। यू आर अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, लाइव लाइव ह्यूमन बीइंग हो आप, है ना, आप प्रिजर्व ममीज नहीं हो। सो यू नीड द एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेशनेस यू नीड। थोड़ा कर्टन हटा के आप सन लीजिए, सन को आने दीजिए घर के अंदर, हवा को बहने दीजिए घर के अंदर, कुछ लाइव प्लांट्स रखिए। फिर आप देखिए कि आपके हंगर में इफेक्ट आएगा, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी रेजुविनेशन बेटर होगी, आपकी एनर्जी बेटर होगी, और आप जो सोच रहे हो क्रिएटिविटी बेटर होगी। बाय दोस्तों, ये आप रीवैल्यूएट करिए कि आपकी कहाँ कहाँ पे नेगेटिव पूल्स हैं, हाउ यू कैन रिमूव दोज नेगेटिव पूल्स फ्रॉम योर लाइफ, and you can make it very productive and effective. Thank you. Bye bye. Take care.